स्कूलों में नए शिक्षण सत्र का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में शिक्षा माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल इन्हीं माफियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक आदेश निकाला। दरअसल यह आदेश 2 दिन पहले निकला है। इस आदेश के मुताबिक अब कोई भी स्कूल किसी भी अभिभावक को किसी भी तय दुकान से कोर्स लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ऐसे में उज्जैन जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आज बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने फ्रीगंज क्षेत्र में कई दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। यहाँ पर अधिकारियों की टीम पहुंची, जिसमें एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जब अधिकारियों की टीम दुकानों पर पहुंची तो वहां पर सबसे पहले अभिभावकों से बात की। जब अभिभावकों से बात की तो कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। अभिभावकों ने बताया कि उनका जो बच्चे हैं वे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूलों ने तय दुकान से किताब लेने के लिए कहा है। साथ ही जो किताबों की कीमत है वह काफी अधिक है। नियमानुसार कुछ फीसदी छूट भी मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने अभिभावकों के बयान दर्ज किए हैं। ऐसे करीब 1 दर्जन स्कूलों के नाम सामने आए हैं जहां से इस प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिली है। अब जिला प्रशासन के अधिकारी उन स्कूलों में पहुंचेंगे, वहां पर मौजूद विद्यार्थियों से चर्चा की जाएगी। यदि विद्यार्थी बता देते हैं कि उन्हें किसी तय दुकान से कोर्स खरीदने के लिए कहा गया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इसी बात को लेकर मेरे साथ में कुछ समाज सेवी, गणमान्य नागरिक व पत्रकार है, इसके साथ ही अभिभावक भी मौजूद है। हम इन्हीं से इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आप बताएं कि यह जो शिक्षा माफिया जो सक्रिय होता है, किस प्रकार का इनका गिरोह रहता है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? देखिए, एक बहुत पुरानी समस्या है ये। और जो स्कूल है और ऐसे स्कूल हैं जिनका अपना नाम है, अभिभावक उन स्कूलों में अपने बच्चे को भर्ती करते हैं तो उनको एक अनिवार्यता दी जाती है फीस के साथ साथ कि उनको जो ड्रेस है, शिक्षण सामग्री है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जूते हैं, मोजे हैं, ये सब चीजें एक तयशुदा दुकान से लेना है, दुकानदार से लेना है। और वो माफिया जो स्कूल संचालक है और जो किताबों को छापने वाले लोग हैं या जो शिक्षण सामग्री बनाने वाले लोग हैं, जो उनके वितरक हैं, दुकानदार हैं, उनका एक पूरा माफिया, एक सिंडिकेट काम करता है। और इसके तहत जो किताबों की लागत मूल्य होती है, जो शिक्षण सामग्री का लागत मूल्य, उससे कहीं ज्यादा मूल्य पर उन सामग्री का विक्रय अभिभावक को किया जाता है और उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और ये बड़ा संवेदनशील विषय सरकार ने उठाया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के जब संज्ञान में विषय लाया गया तो उन्होंने तत्काल इसका आदेश दिया है और ये आदेश का परिपालन बहुत तेजी से होना चाहिए ताकि अभिभावकों को इसका लाभ मिल सके सीधा सीधा। क्योंकि अभी इस समय सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदना है, तो यही एक समय है 8, 10, 15 दिन का कि इनमें अगर सख्ती बरती गई तो अभिभावकों को इसका लाभ सीधा सीधा मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है प्रकाश त्रिवेदी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के साथ ही शिक्षाविद भी है, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य भी है, जिन्होंने जो सवाल उठाए बड़े गंभीर सवाल है। मेरे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं किस प्रकार से अभिभावक इसका शिकार हो रहे हैं? देखिए, मैं उज्जैन में पत्रकार होने के नाते पेरेंट्स भी हूँ। मेरे बच्चे बचपन से जब से पढ़ रहे हैं, मैं तब से इस चीज को देख रहा हूँ कि जो स्कूल के द्वारा जो दबाव बनाया जाता है कि जो ड्रेस लाना रहती है, जो किताबें लाना रहती है, वो उनकी निर्धारित स्थान, जो निर्धारित दुकानें जो तय होती थी, उसी से लाना होता है। लगभग लंबे अरसे से यह आवाज उठाई जाती रही है कि इनकी शिकायत हो या इन पे कोई कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है और ये सख्त निर्णय लिया है। चूंकि ये जो स्कूल्स कुछ इसमें ऐसे हैं जो बड़े प्रभावशाली होते हैं, जिनकी अप्रोच बहुत ऊपरी लेवल तक होती है, इनके खिलाफ जाना एक बड़ी बात होती है। और ऐसे में ऐसा निर्णय पारित करना और उस पर अमल करना, मेरे ख्याल से कल या परसों में ये आदेश आया था और उसके बाद आज पूरे प्रदेश में देखने को मिला है कि इस पे अमल हो रहा है। और जो कार्रवाई चल रही है उसमें सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा वो मध्यम वर्गीय परिवार और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है उनको मिलेगा, जिनका सपना होता है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनको अच्छे से पढ़ाकर जो देश का भविष्य है उनको आगे बढ़ा सके। तो ऐसे लोगों को उसमें मदद मिलेगी। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि यह सख्त निर्णय लिया और इस पे अमल भी किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यह जो समस्या है ये कोई वर्तमान की समस्या नहीं, बरसों से इससे लोग जूझ रहे हैं, अभिभावक जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो माफिया है इनका अप्रोच भी काफी बड़ा रहता है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती है। हालांकि वर्तमान समय में जो कार्रवाई चल रही है उसकी सराहना भी की जा रही है। मेरे साथ अन्य लोग भी है। सर, आपका क्या मानना है इस विषय पर?
देखिए, ये जो पूरा जो माफिया नेक्सस बना हुआ है, इस शिक्षा कहने को तो सेवा का क्षेत्र है, मगर ये पूरा आजकल बिजनेस कर दिया है। निजी स्कूलों ने अपनी मोनोपोली इस क्षेत्र में पूरी लागू कर दी है। उनकी किताबें, उनकी ड्रेस, उनकी हाउस ड्रेस, उनके स्कूल के जूते, पानी की बोतल एक स्पेशल दुकान पे ही मिलेगी। आप अभिभावक के रूप में आप पूरे शहर में झान मारिए, आपको ये सामग्री किसी अन्य दुकान पे नहीं मिलेगी। और जहाँ मजबूरी में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मनमाने दाम लगाए जाएंगे। जो चीज 300 रुपए की होगी वो आपको 3000 की दी जाएगी। जो ड्रेस आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद बदलना चाहिए, वो आपको हर साल ड्रेस बदलाई जाएगी। तो इस प्रकार से एक पेरेंट, जो एक मध्यम वर्गीय का परिवार जो होता है, वो अननेसेसरी खर्चों पे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए हर सत्र में खर्च करता है, जो उससे बचना चाहिए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा उनकी रुचि है, और उन्होंने देखा कि क्षेत्र में जब इस प्रकार से माफियागिरी हो रही है तो उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और इसका असर दिख भी रहा है। आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई करी, हम लोग समर्थन करते हैं इस कार्रवाई का। आप देख सकते हैं कि केवल यह माफिया किताब और कापियों में ही सक्रिय नहीं है, प्लास्टिक की बोतल से लेकर उनकी जो स्टेशनरी की सामग्री है वहां तक इस प्रकार का माफिया सक्रिय है। सर, क्या मानना आपका? बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि शिक्षा के जगत में जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जो कार्रवाई की है कि छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूलों में जो फीस हो और अपना क्या बोलते हैं किताबें कापियों के जो मनमाने रेट से स्कूलों को जो तय कर दिया है कि इस दुकान से सामान आपको खरीदना है, तो बच्चे और पालक मजबूरी में उस दुकान पर अपना सामान खरीदने जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि शिक्षा जगत में भी अगर कमीशनखोरी चल रही है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और उन पर उचित कार्रवाई के आदेश जारी जो किए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। फिर पूरे प्रदेश भर में ऐसे आदेश जारी जो किए हैं, इनमें और सख्त कार्रवाई होना चाहिए इन पे। आप देख सकते हैं कि कार्रवाई सख्त होना चाहिए। दरअसल अमूमन देखा गया है कि पूर्व के समय में भी जिला कलेक्टर या स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी इस प्रकार के आदेश जारी करते हैं, परंतु यहाँ पर कई खामियां भी देखने को मिलती है। खामियां पहली ये रहती है कि जब आदेश जारी होता है तब तक काफी अधिक समय बीत चुका होता है, अर्थात कई अभिभावक किताब कापियां खरीद चुके रहते हैं, इसलिए वे अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। सर, क्या मानते हैं कि आप ये आदेश है कब लागू होना चाहिए और किस प्रकार से इन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके? देखिए, क्या है, प्रशासन का काम करने का अपना एक तरीका होता है और सरकार ने आदेश को जारी कर दिया है, लेकिन अब ये मशीनरी का प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो सही तरीके से सारे विषय की जांच करें, और खासतौर से अभिभावकों को भी आगे आना पड़ेगा और उनको इसकी शिकायत कलेक्टर से और जिला शिक्षा अधिकारी से करनी चाहिए। क्योंकि क्या है, स्कूल दो तरीके से विभाजित है। सीबीएसई स्कूल है जिनका नियंत्रण राज्य सरकार के पास नहीं है, और उन्हीं स्कूलों में इस तरह की शिकायतें ज्यादा है। जो स्टेट बोर्ड से, राज्य बोर्ड से संचालित जो स्कूल है, उन पे तो काफी नियंत्रण सरकार कर सकती है, लेकिन सीबीएसई स्कूलों पर एक सीमित नियंत्रण सरकार का होता है। इसलिए ये विषय राज्य के साथ साथ केंद्र का भी है, और खास तौर से अभिभावकों को इसको विषय बनाकर और इसकी सही प्लेटफॉर्म पर शिकायत करना चाहिए। न्यायालय में जाने की जरूरत पड़े तो न्यायालय में भी जाना चाहिए। अब चूंकि एक सरकार का आदेश जारी हो गया है, तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम शिकायत करेंगे तो प्रशासन को भी कार्रवाई करने में सुविधा होगी। जी, आप क्या मानते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई ऐसे होना चाहिए कि जो एक मिसाल पेश करे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो कार्रवाई हुई है वो दिखावे की कार्रवाई ना रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, और खास कर जो अभिभावक हैं वे पूरे साल इस बात की चिंता रहती है कि उनके बच्चों के लिए फिर से नई किताबें खरीदना पड़ेंगी। अगर घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कोई बच्चा अगर 5वीं पढ़ रहा है और अगर वो 6ठी में चला गया है तो उसके लिए फिर नई किताबें खरीदना है। जो 5वीं तो 4थी में आया उसके लिए भी नई किताबें खरीदना है। कम से कम ऐसे कॉपी किताबें 1 साल, 2 साल, 3 साल चलना चाहिए। हर साल सिलेबस चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस से चेंज ना हो, इस बात पर जोर दिया जाए। सर, क्या मानना आपका? हमारा मानना तो ये है कि ये जो चीजें हैं, मतलब अभी तक गरीब घर के लोगों के पास नहीं पहुंची है या उनको मालूम नहीं है, क्योंकि जो ठेला चलाने वाला है, जो काम करने वाला है, उनके पास अभी भी मालूम नहीं है कि इस प्रकार का एक कानून लागू हो गया है। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है कि वो छोटे छोटे जो स्कूल है मोहल्लों में, उनके अंदर क्या है कि वहां पे जो बच्चे उनके पढ़ते हैं, उनने कह दिया कि इस दुकान से खरीदना, उस दुकान पे जाके वो खरीद लेते हैं। उनको ये भी मालूम नहीं रहता, कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि कहाँ से
कितने का आएगा सामान, उन्हें क्या 1,000 का तो 1,000 रुपए दे के आ जाते बेचारे उसको। ये जिससे आप जो पोलियो की ने इसकी दवा मिलती है, इसी प्रकार से इसी को पूरा संचालक होना चाहिए कि ये ऐसी शिक्षा को मतलब बढ़ावा देना चाहिए। कुल मिला के कहा जा रहा है कि प्रचार प्रसार होना चाहिए ऐसी कार्रवाइयों का, ताकि अभिभावक बढ़ चढ़कर आगे आए। सर, क्या मानना आपका? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन जो अधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं उनका एक तरफ और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक मुख्य बिंदु यह भी है कि अभी वर्तमान में यह कदम उठाया स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि जो कोर्स आता है बच्चों का, वो कोर्स एक तो काफी महंगा होता है। अब चूंकि उनको सस्ता मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके हर साल क्या होता है कि कोर्स में 2-4 किताबें चेंज कर दी जाती है, ताकि मजबूरन वह जो व्यक्ति जो निम्न स्तर का जो कोर्स खरीद नहीं सकता उसको कोर्स लेना पड़ता है। जबकि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि यदि वह किताबें जो किसी के उपयोग में आ चुकी है, दूसरी बार यदि किसी के उपयोग में आए और वो उसको पढ़े, उससे अध्ययन करे, तो यह बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस ओर भी ध्यान का आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस पर भी कार्यवाही हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सारे बुद्धिजीवी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई तो की जाती है, परंतु कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अभिभावक आगे नहीं आते हैं शिकायत करने के लिए। उनके पीछे भी एक बड़ा कारण रहता है कि यदि वे खुलकर शिकायत करेंगे तो स्कूल प्रबंधन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डर बैठा दिया जाता है। तो हालांकि आदेश जारी हुआ है, मुख्यमंत्री की मंशा भी है, साथ ही प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। अब देखना है कि आगे किस प्रकार से अभिभावकों को राहत मिलती है। ये खंड पाई जाएगी जरा माना कि कुछ सर मैं अधिकतर स्कूल करता हूँ सर, को और दे दिए हम देखेंगे ना, बस एक बार लिख लें ड्रेस ऊपर चल जाएगा तो बता सी गलती है ड्रेस दी पेमेंट भी कर दिया। 50% नहीं करे क्या, तो तुम भी वीडियो बना लेना और क्या। नंबर ले जाता उनका, दोनों भाई के शिक्षा अधिकारी का अपन व्हाट्सएप कर देंगे। तुमको अगर 50% नहीं नहीं तो किताब का हाथ में पैसे कौन सी क्लास में कौन सी क्लास में